जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। कितना देर करना है? लगभग आधा घंटा करना है। अच्छा ठीक। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बौरमा के चरणों में प्रणाम। आचार्य देव श्री श्री बौरदा के चरणों में प्रणाम। श्री श्री आचार्य देव के चरणों में प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में प्रणाम। सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋत्विक देव, पंजाधारी कर्मी, गुरु भाइयों, माताओं, छोटे छोटे बच्चों, सभी को आनंदित जय गुरु। बड़ी सुंदर भजन का परिवेशन हो रहा था, सुन रहे थे हम। और आज मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे सत्संग में याजन करने का मौका दिया गया है। इसके लिए तारकेश्वर दा और जो आज परिचालक हैं सुनील कुमार दा, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले इस सत्संग जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, आज एकाएक भजन पर मेरा ध्यान इस सत्संग पर कुछ बोलने के लिए बाध्य या मेरा मन कहने लगा। सबसे पहले तो सत्संग दो शब्दों से बना है, एक है सत और दूसरा है संग। और सत क्या है? रूट मीनिंग जिसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। लेकिन सत्य के मूर्त प्रतीक में उस परिभाषाओं में न उलझ करके सत्य यदि जानना चाहें तो सत्य के मूर्त प्रतीक हैं आज इस युग में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। और ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सत्य की धारा वहीं से निकलती है। और जिससे सत्य की धारा निकलती है, यदि मैं उनका चरणाश्रित हो जाऊं, मैं उनकी बातों को अनुसरण करने लगूं, तो सत्संग की जो मूल परिभाषा है, सत्संग जो चाहता है, ठाकुर जी जो चाहते हैं, वह रूपायित हो जाएगा। और सत्संग अभी सुन रहे थे माँ के द्वारा कि मेरे सत्संग में आने की बात। सत्संग में तो ठाकुर जी स्वयं विराजमान रहते हैं। जहां इतिहास में भी हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और ठाकुर जी ने भी कहा है, जहां नारद से कहते हैं, जहां मेरी चर्चा होती है वहां मैं स्वयं मौजूद रहता हूं। नारद जहां मेरी गुणगान करते थे। और एक कवि ने भी कहा है, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था। मैं उस विस्तृत में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम लोग मृग मरीचिका की तरह उस सत्य की खोज में भटकते रहते हैं। और सत्य के मूर्त प्रतीक जहां उनकी चर्चा हम करते हैं,
अर्थात सत्संग जहां बैठे हुए हैं ये मानेंगे वो नहीं, मैं तो मानता हूं कि मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। सत्य के मूर्त प्रतीक के समक्ष हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए ये जो सत्य के मूर्त प्रतीक बैठे हुए हैं और ये सत्य का एक आंदोलन चला है जिसको बोलते हैं, इस पर बहुत सारे लोगों ने ठाकुर की जीवित अवस्था में भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया। जब मेरा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय में भी गांधी जी या देश कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे देश रंजन चित्तरंजन दास, विनोद आनंद झा हमारे मुख्यमंत्री थे। ये क्या आप ठाकुर जी चला रहे हैं और इससे क्या होने वाला है? ठाकुर जी बोलते हैं इसी सत्संग से सब कुछ होने वाला है। और तब न हम ठाकुर जी बोले हैं और हम भी अनुभव करते हैं, सब आदमी अनुभव करते हैं कि इस सत्संग से क्या बदलाव हुआ। सत्संग से जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कर्ज बन के आया, हमारे नहीं पूरे विश्व के लिए कर्ज बन के आया और अभिशाप बन के आया। और यह सत्संग की ही महिमा है जो यह मेरे जीवन का एक वरदान हो गया, वरदान साबित हो गया। और हम सारे लोगों के लिए सत्संग की महिमा, सत्संग का यदि एक पलड़े पर सत्संग को रख दिया जाए और दुनिया का कोई तप बल धर्म जितना भी कहिए रख दीजिएगा, तब भी सत्संग का पलड़ा ही भारी पड़ा। मुझे एक घटना याद आ रही है इतिहास का, वो है विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ में एक बार की घटना हुई ऐसा कि गुरु वशिष्ठ पहुंचे विश्वामित्र के यहाँ। विश्वामित्र तप बल जो सब कुछ था उनके पास, और 1 माह उन्होंने उनके यहाँ बिताया। और बिताने के बाद बोले कि विश्वामित्र से गुरु वशिष्ठ, अब मैं चलता हूँ, बहुत दिन रुका आपके यहाँ, बहुत अच्छा लगा। और जाने लगे जब, तो विश्वामित्र ने कहा कि आप जितने दिन मेरे यहाँ रहे, मैंने जो तप बल किया उसका फल मैं आपको दे देता हूं। गुरु वशिष्ठ तो गुरु वशिष्ठ थे और वो कुछ नहीं बोले और वो वापस अपने घर चले गए। घर जाने के कुछ दिन के बाद विश्वामित्र भी उनके यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद जो है फिर वही जो उचित सत्कार होना चाहिए वो सत्कार किए। और सत्कार करने के बाद जो है वह भी 1 महीना बीतने के बाद जब वो चलने लगे, तो चलने के बाद जो है सो वो भी बोले कि मैं आज जो सत्संग हुआ है, इस सत्संग का जो पुण्य प्रताप है, इस सत्संग से जो पुण्य मिलेगा वो मैं आपको देता हूं। विश्वामित्र को क्रोध आ गया और बोली ये क्या बात हुई? नहीं, ये इनजस्टिस है, ये न्यायपूर्ण बात नहीं है। मैंने आपको अपना 1 महीने का तपबल दिया और आप ये जो है आज का कुछ क्षणों का जो ये सत्संग है बोल रहे हैं, इसका जो फल है, तो चलिए इसका निर्णय कौन करेगा? ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले मैं निर्णय नहीं कर सकता हूँ इसका। शंकर जी के पास गए, वो भी बोले कि मैं भी निर्णय नहीं कर सकता हूँ। तब पहुंचे विष्णु भगवान के पास
तो विष्णु भगवान भी बोले हमको तो शेषनाग रखे हुए है, शेषनाग के सैया पर हम हैं और पृथ्वी का सारा भार है उस शेषनाग पर। शेषनाग से ही पूछ लीजिए विश्वामित्र कि क्या आप दोनों के बीच जो कुछ बात को लेके मतांतर है। और जब दोनों बोले तो शेषनाग जी बोले ऐसा करिए विश्वामित्र जी, कुछ क्षण के लिए इस सारा पृथ्वी का जो भार है वो आप रख लीजिए हमारा। और उन्होंने ज्यों ही भार दिया कि विश्वामित्र तिलमिलाने लगे, अर्थात वो भार रख नहीं सके। फिर बारी आई गुरु वशिष्ठ की, और गुरु वशिष्ठ ने को भी शेषनाग ने कहा कि आप भी रखिए इसको। और शेषनाग के कहते ही पृथ्वी का भार उन्होंने बड़ा सहज रूप से और बिना कोई कष्ट तकलीफ या ये कहिए उसका उठा लिए ये भार। और उठा लेने के बाद अब समझ में विश्वामित्र को आ गया कि सत्संग बड़ा या तपबल बड़ा, ये बात उनको समझ में आ गई। तो सत्संग की महिमा कितनी है ये मैं बताता हूं। और सत्संग ठाकुर ने जो एक एक बात कहा है उसका बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा हमारे आध्यात्म से पुराणों से जुड़ा हुआ चीज है। ठाकुर जी ने कहा, एक बार लोग पूछने के लिए गए कि ठाकुर जी आप भगवान हैं क्या? ठाकुर बोले मैं भगवान उगवान नहीं जानता हूं, लेकिन तुमको भगवान बना सकता हूं। ठाकुर जी ऐसा बोलते। और सत्संग में होता क्या है, अभी हम बैठे हुए हैं, शुरू से सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप देख लीजिए कि सत्संग में होता क्या है। सत्संग में ठाकुर जी की छवि, वर्मा की छवि, उनके परिवार और आचार्य देव सब की छवि लगी हुई है। हम लोगों ने प्रेयर किया है, उनका बताया जो नाम है वो किया है, उनका पाठ किए हैं और उनका गुणगान कर रहे। ठाकुर जी विराजमान है। हमारे तारकेश्वर दा हम लोगों से जो भूल त्रुटि हो जाती है तो उस ओर इशारा भी करते रहते हैं। इसलिए इशारा करते हैं, एक बात बार बार मेरा मन नहीं समझ रहा है, मैं जहां बैठा हूं जिस सत्संग में, वहां परम सत्ता सुप्रीम पावर विश्व धरती के उनकी सत्ता चल रही है। और उनकी सत्ता का मतलब वो स्वयं विराजमान है। उनका डिसिप्लिन हम लोगों को मानना चाहिए। और जो नहीं मानेगा उस डिसिप्लिन को तो उसी को बोलते हैं वह वृत्ति प्रवृत्ति के घेरा के चक्कर में पड़ेगा। रामायण में भी इसकी चर्चा है। राम उत्तरकांड के 42 से 48 सर्ग में राम एक दिन सभा बुलाते हैं। उसका एग्जिस्ट यही है कि सारे लोगों को, गुरु वशिष्ठ वगैरह को, सबको बुला के और बोलते यही हैं कि हमारा जो एक अनुशासन है उसको मान के जो चलेगा वही मेरा सबसे प्रिय होगा। ठाकुर के सत्संग की बात में कर रहा था। और हम लोग तारकेश्वर राव जो बोलते हैं, मैं अपनी बात बोलता हूं। मुझे लगता है मेरी एक अलग व्यक्तिगत सत्ता भी है, व्यक्तिगत काम करने का जो ढंग है, व्यक्तिगत चलने का भी मेरा ढंग है, व्यक्तिगत रहने का भी मेरा ढंग है।
लेकिन ये बात मैं भूल जाता हूं कि जब परम सत्ता विद्यमान है श्री श्री ठाकुर जी, इसी के लिए तो मेरा जन्म हुआ है कि मैं अपनी सत्ता को उनकी सत्ता में विलीन कर दूं। मैं अपना जितना सर्वस्व है उनमें विलीन कर दूं, जिसको बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर में कर दूं। और कंप्लीट सरेंडर जब मैं कर दूंगा, यही तो सीखना है। और ठाकुर जी जो बोले मैं तुमको भगवान बना दूंगा, यही बात बोले कि हम जब उनके अनुशासन में ढल जाएंगे तो मेरा कर्म, मेरा चलन, मेरा बोली, मेरी वाणी उस देवतुल्य हो जाएगा। और ठाकुर ने इसलिए ऐसा कहा कि मैं तुमको भी भगवान बना सकता हूं। चलार साथी में बोलते बोलते ठाकुर जी हम लोगों के बारे में बोलते हैं, वाणी संख्या 14 है कि तुम कहते हैं कि तुम क्या हो, क्या बनना चाहते हो, यह मैं देख के ही समझ लेता हूं। मेरा चलन, मेरा बोली है ना, यह देख के ही मेरे बारे में ठाकुर जी बोलते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं समझ लेता हूं कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। और सत्यानुसरण में ठाकुर ने मैं कहा हम अपनी सत्ता को विलीन करना चाहेंगे, इसीलिए जब हमसे नहीं होता है वृत्ति प्रवृत्ति के कारण, तो ठाकुर जी उसके लिए भी सूत्र दिए हैं। यह जो सत्यानुसरण है, सत्यानुसरण मैं समझता हूं, सत्यानुसरण जो है वह सूत्रों से ही भरा हुआ है। उसमें एक पंक्ति ठाकुर जी का है, सदगुरु सदगुरु कहते हैं सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, मैं तुम्हारे उन्नयन के लिए तुमको सोचना नहीं पड़ेगा, अर्थात उनसे युक्त होना पड़ेगा। सदगुरु के शरणापन्न, मुझे एक नाता जोड़ना पड़ेगा, मुझे एक रिश्ता जोड़ना पड़ेगा ठाकुर जी से, जिसको हम लोग बोलते हैं वह है इनिशिएशन, वह है दीक्षा। और ठाकुर ने कहा है यह दीक्षा जो है यही तो रूट है ऑर्गेनाइजेशन का, यही फंडामेंटल चीज है। अब आप देखिए, मैं भी दीक्षा ले लिया और आप भी दीक्षा ले लिए, राम भी ले लिए, मोहन भी ले लिए, तो आपस में जब मिलते हैं तो हम लोगों का एक आपसी तालमेल बन जाता है। और क्या, जय गुरु संबोधन करते हैं, और संबोधन करने के बाद जो है ठाकुर जी इसीलिए ने कहा है कि यह जो संगठन का जड़ जिसको कहिए, यह दीक्षा है, इनिशिएशन। अब एक प्रश्न उठता है कि बार बार ठाकुर से लोगों ने भी पूछा था, और हमारे और आपके मन में भी बराबर लोगों के मन में उठता है कि दीक्षा क्यों, इतना दीक्षा की बात क्यों करते हैं, क्या ये माने इस दीक्षा जो है उनसे जुड़ना, जुड़ने का क्या रहस्य है, जुड़ने से होता क्या है। आप लोग बार बार जोर देते हैं दीक्षा 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 की बात। ठाकुर ने कहा यह जो जीवन है हमारा, भवसागर जिसको कहते हैं, इस भवसागर में केवल समस्या ही समस्या है, केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और उस समस्या का समाधान तो हम अपने से करना चाहते हैं।
हम अपने से ढूंढ निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह इस भवसागर की जो समस्या है जन्म लेने के बाद, उसका समाधान नहीं कर पाते। मैं समझता हूं, मेरा मन जो कहता है, ठाकुर जी इसी का समाधान का सूत्र लेके आए, समाधान का मेथड लेके आए, समाधान का तरीका हम लोगों को बताने के लिए आए हैं, जिसको मैं समझता हूं इनिशिएशन कहा जाता है। वह इनिशिएशन से हम लोगों को बताया जाता है। और इससे होता क्या है, दीक्षा लेने के बाद जब उस भवसागर के प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर लिए, हम उसका तरीका जान लिए, तो हम बचेंगे, हम बढ़ेंगे। और यही बचने बढ़ने के लिए तो ठाकुर जी कहा है, और जिसको हम लोग बोलते हैं धर्म, यह धर्म है। हम लोगों ने, ठाकुर जी ने भी कहा और हम लोग भी कहते हैं, यही धर्म है। तो दीक्षा से जो हम हमारे जीवन का जो चलन है वही बदल जाता है। और इसको हम लोग एक ढंग से कहिए पुनर्जन्म भी बोलते हैं, या यूं कहें कि हम ऐसा भी कहते हैं कि ये जो है ये सतनाम मेरे अंदर, मैं कहता हूं ये सतनाम मेरे अंदर जाकर के दीक्षा के माध्यम से वह क्लू जो बताया जाता है, वह एस्प्रिन टैबलेट की तरह प्रतिक्रिया करता है। जो लोग जानते हैं, पानी में जब एस्प्रिन टैबलेट को देते हैं तो देने के बाद वह रिएक्शन करने लगता है पानी के साथ, और रिएक्शन के बाद बुलबुला छूटते 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 एक दिन क्या होता है, वह बुलबुला शांत हो जाता है। हम लोग भी जब उनसे युक्त होते हैं दीक्षा के माध्यम से, और जैसे जैसे क्लू मिलता जाता है, जैसे जैसे उनके द्वारा बताए हुए मेथड को हम अपने जीवन में, चरित्र में, चलन में उतारने लगते हैं, वैसे वैसे जो है मेरे व्यवहार में बदलाव आने लगता है, मेरे चलने का में परिवर्तन होने लगता है, मुझ में एक आत्मनियंत्रण होने लगता है। और ठाकुर जी यही प्रकृति शिक्षा हमसे और आपसे सबसे, इसी को तो करने के लिए ठाकुर जी बोले हैं। और एक अच्छा मनुष्य हम कैसे बने, इसी के लिए तो इतना विधान जो है ये दिया गया है। और ठाकुर जी में ये माने ये हम लोग क्या कहें, कितना भाग्यवान है। और अभी जो आज की जो वर्तमान स्थिति है, ठाकुर जी ने कहा, इतिहास, ठाकुर का इतिहास के पन्नों में ये लिखा हुआ है, रंगून की घटना जहां बमबारी वगैरह हो रही थी और लोगों को आवाज दे दे करके ठाकुर जी बुला रहे थे, घर छोड़ करके निकलो, बाहर आओ। और वहां के ऋतुक को बोलते थे, जो इनिशिएटेड नहीं है, जितना जल्दी हो सके उन लोगों को परम पिता से जोड़ दो, तभी बच पाएंगे। और आज जो मुझे लगता है, मुझे जो भान हो रहा है, मुझे जो ज्ञान हो रहा है, वह मैं कह रहा हूं, आज जो इस विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ठीक इससे कबल हमारे आचार्य देव का एक आदेश हुआ, 3.5 कोटि दीक्षा की बात।
3.5 कोटि दीक्षा दिलाने की बात जो है बार बार हमारे परम पूज्य पाद दादा का देहांत हो गया और उन्होंने बार बार वो यही कहते थे। और वर्तमान जो हमारे आचार्य देव हैं वह भी कहते हैं जितना जोर शोर से हो कम से कम 3.5 कोटि दीक्षा जरूर देने की बात है। इसका मतलब है कि इस भयंकर समय में मैं उस कहानी और किस्से में नहीं जाना चाहता, लेकिन परम पिता की बात को अपने चरित्र चलन दीक्षा के माध्यम से हम यदि उतारने का प्रयास करें तो मेरा जीवन बचेगा, मेरा जीवन बढ़ेगा और हम आगे की ओर जो है माने उच्च अथी पर बढ़ते चले जाएंगे। और ये नाम की मेहनत तो मैं क्या कहूंगा, ये नाम देख एक कबीर दास का है, देख तमाशा लकड़ी का। उसमें वर्णन है, मैं केवल उसका एग्जिस्ट मैं बताता हूं कि जन्म भी लेता है तो लकड़ी के ऊपर ही, और मरने के बाद भी वह लकड़ी का, अर्थात एक ऐसा चीज के बारे में कबीर दास बोल रहे हैं। ठीक यह जो नाम हमको मिला है, ये नाम में इतनी ताकत है, नाम में इतना शक्ति है, नाम हमको इतना ऊर्जावान बना देता है। इसको जिस रूप में कहें हम, वह हमारे बैड बैक्टीरिया को भी जला के भस्म कर देता है, वह मेरे मन को भी ठीक कर देता है, मेरे शरीर क्या कहें, खास करके आज करके जो नवयुवक मेरे घर के हों या दूसरे घर किसी के घर के, उन लोगों को लगता है कि इतना दिन बैठ के जो मेडिटेशन करेंगे, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा इस नाम पर भी विस्तृत। इसका मेरे शरीर के एक एक अंग से इस नाम का क्या प्रभाव है, और नाम हमको हमारे जीवन में क्या क्या करा सकता है। निगेटिविटी को हटा सकता है और निगेटिविटी को जो है पॉजिटिविटी में बदल सकता है। हमारे कोई अलौकिक बात करने के लिए नहीं आए थे, और ठाकुर जी इस नाम के माध्यम से असाध्य रोगों का इलाज करते थे। अर्थात आज जो इम्यूनिटी की बात लोग करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात, वह भी इसके माध्यम से होता है। और अंत में मैं एक हम लोग करते हैं अपने नाम ध्यान के बाद सुबह में एक कहिए हम संकल्प लेते हैं, वह है स्वतः अनुज्ञा। ये स्वतः अनुज्ञा के बारे में आज मुझे मेरे मन में आया कि थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहिए। यह स्वतः अनुज्ञा है क्या, और स्वतः अनुज्ञा का रिजल्ट क्या है, परिणाम दूरदर्शी क्या है। अब स्वतः अनुज्ञा हम लोग क्या करते हैं, सुबह में नाम ध्यान के बाद बोलते हैं, ओम ब्रह्म प्रब्रह्म कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये कहने के बाद मैं इष्टभृति जस्ट करने के लिए जब उद्धत होता हूं, तो ठाकुर ने एक दिया है स्वतः अनुज्ञा। ये स्वतः अनुज्ञा है क्या, मैं अपनी अनुभूति कहता हूं, ये और कुछ नहीं है। मेरे अचेतन मन पर प्रतिदिन एक
प्रभाव डालने की बात है कि मेरा मन इस बात का संकल्प रोज ले, और मेरे अचेतन मन जिस बात को स्वीकार कर लेगा तो वह मेरे जैसे घड़ी ऑटोमेटिक चलती है, वह व्यवहार चेतन रूप से हम अपने आप करने लगेंगे। अब यह जो व्यवहार हम अपने आप करने लगेंगे, यह मेरे चरित्र में चैतन्य रूप से जो आ जाएगा, उसको करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने 3 चीज रखा है। एक दिया है प्रेरणा, दूसरा दिया है सम्मोहन, और तीसरा दिया है जो हम लोगों का यह स्वतः अनुज्ञा या प्रतिज्ञा या संकल्प, जो भी कहिए। मैं इसके भी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन शॉर्टकट में जानते हैं, प्रेरणा है दूसरा व्यक्ति, अर्थात इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई पात्र चाहिए, कोई स्टिमुलस चाहिए, जो जिसको देख के सुन के मुझको अंदर से एक इम्पल्स आवे। प्रेरणा उसी को कहते हैं। और दूसरा चीज जो मैंने कहा मैं स्थापित करना चाहता हूं अपने मन में, वह सम्मोहन के माध्यम से भी होता है। इसके लिए भी दूसरे पात्र की आवश्यकता होती है, और दूसरे पात्र उसका बहुत सा है कि उसके साथ रेपापोर्ट स्थापित करके उसके अनकॉन्शियस मन में क्या बात है, फिर उस पर जो है खास करके ये मानसिक रूप से जो विकृति लोग हैं उनका इलाज करने में ये करते हैं, तब कॉन्शियसली उनके अनकॉन्शियस ब्रेन के उस बात को निकाल करके तब फिर जो अच्छी बात है, अच्छी चीज है, उसको सेट करना चाहते हैं। और तीसरा जो यह स्वतः अनुज्ञा या प्रतिज्ञा या संकल्प है, ठाकुर जी का दिया गया है, इसका भी एक इतिहास है। इतिहास है कि एक इमाइल कौन करके थे, जो भेषज विज्ञान के चिकित्सक थे, और वह रोगी को प्रतिदिन दवा खिलाने से पहले एक आशा भरोसा दिलाते थे, एक विश्वास दिलाते थे, और प्रतिदिन उससे कहवाते थे कि मैं यह दवा खाने के बाद ठीक हो जाऊंगा। और देखा गया कुछ दिनों के बाद रिजल्ट, परिणाम सही में रोगी चंगा हो गया। मेरे ठाकुर जी के द्वारा जो यह प्रदत्त है, अब इसका देखिए कितना सब कुछ वैज्ञानिक है। टाइमिंग क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 2 समय होता है, एक गोधूली बेला में और एक 3 से 6 के बीच, जिसको हम बोलते हैं। मैं उसके वो एक अलग विषय है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, या यूं कहें सवेरे सवेरे उठने के बाद इस ब्रह्म मुहूर्त में मेरे परम पिता जो पुरुष हैं, मेरे अचेतन मन में यह बात सेट करना चाहते हैं। मेरे अचेतन मन में यह बात रखना चाहते हैं। क्या? यह स्वतः अनुज्ञा जो है, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, मैं लोभजीत बसी, मैं इष्ट प्राण, सेवा पटु, अस्त वृद्धि, याजन जैत, उद्दीप्त शक्ति, तुम्हारी ही संतान, मुझे अजर अमर ग्रहण करो। मैं यह जो देता हूं ठाकुर जी को,
इतना संकल्प अपने अनकॉन्शियस माइंड को रोज करवाते हैं, रोज कहते हैं अरे मन तुम लोभी नहीं बनो, अरे मन तुम मानी नहीं बनो, कोई अपने मान प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखो। तो मैं ज्यादा नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो करेंगे, चूंकि समय की परिधि है और यह भी एक कंसंट्रेशन है। मैं ठाकुर जी के जो बताया गया चीज है, जो स्वतः अनुज्ञा की मैं बात किया था, यह मेरे अनकॉन्शियस माइंड में परम पिता सेट कराना चाहते हैं, जो धीरे धीरे अनायास अपने आप मुझसे होने लगेगा। मैं जो जो बात बताया गया है उस पर चिंतन करने लगूंगा। अभी तो हम लोग मैकेनिकल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक का स्विच दबा दिए, पंखा चलने लगा, मोटर चलने लगा, बल्ब बजने लगा। मैं समझता हूं अभी जो यह स्वतः अनुज्ञा करते हैं वह मैकेनिकल है, बल्कि वह हम अचेतन में सेट करने के लिए मीनिंगफुल माने करते हुए, तब यदि हम करें तो मेरा बहुत ज्यादा कल्याण होगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हमसे जो भूल त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं जितने भी लोग उपस्थित हैं सबों के सुंदर सुस्त जीवन की परिकल्पना परमपिता के रातुल चरणों में करता हूँ। ऐसे ही स्वस्थ सुंदर इष्टानुग हम लोग बने रहें। जय गुरु।